डिस्कस में बात की स्ट्रीट डॉग के बारे में, क्योंकि डॉग बाइट से मासूमों की जान पर खतरा बढ़ रहा है। आए दिन स्ट्रीट डॉग मासूमों के साथ आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। अस्पताल में भी डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं। ताज़ा मामलों की बात करें तो फरीदाबाद में 10 साल के मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोचा था, जिससे उसको 50 से ज्यादा टांके लगे। रेवाड़ी में 5 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया, लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर जो जिम्मेदार इसके लिए हैं वो अनजान क्यों रहते हैं, और स्ट्रीट डॉग बाइट से बचाव का समाधान क्या है। आखिर कब तक बच्चों पर स्ट्रीट डॉग का खतरा बना रहेगा। आपने भी हफ्तेवार हमसे फोन लाइन के जरिए फोन से जुड़कर बातचीत की है और इस विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा किए हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कुछ मेहमानों के साथ। वो काम करते थे, उसी कोठी में साइड में कुत्ते डोलते थे, आवारा कुत्ते डोलते रहते हैं, उन्होंने काटा था। यहीं पे नहीं की थी। इनसे बचाव ये किया जाता है कि जो आवारा कुत्ते डोलते हैं ना, उनको गवर्नमेंट को उनको पकड़ के एक जगह रखना चाहिए था। उनको प्रशासन से ये मेरी मांग है कि आवारा कुत्तों को पकड़ के कोई टीम लगाओ, इनको जो पकड़ के इनको इकट्ठा करके पकड़ सके, जो कहीं एक जगह पाल सके इनको। सोनीपत में लगातार आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि सोनीपत के राय गांव में भी आवारा कुत्ते जो है लोगों के पीछे भागते हैं और उन्हें काट लेते हैं। वहीं एक महिला ने बताया कि उसका लड़का जो गली से जा रहा था, वहीं पर अचानक एक कुत्ते ने पीछे से आकर उस पर हमला बोला और उसकी टांग पर काट लिया। वहीं पर एक मजदूर ने भी बताया कि जब वह काम पर जाते हैं तो उन्हें आवारा कुत्ते जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं, वहीं पर उनको काट भी लेते हैं। इसी दौरान उसने बताया कि जब वह काम पर जाता है तो एक रास्ते में एक कोठी पड़ती है, जिसके पास 20 से 25 आवारा कुत्ते बैठे रहते हैं और लगातार लोगों के पीछे, बाइकों के पीछे भाग लेते हैं और उनको काटते हैं। वहीं पर उसने बताया कि जब वह रास्ते से जा रहा था तभी अचानक उस पर हमला बोला और कुत्तों ने उसे काट खाया। वहीं पर उसने प्रशासन से लगातार मीडिया के माध्यम से यही गुहार लगाई कि इन पर कोई न कोई कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो। वहीं पर प्रशासन से उसने ये मांग की है कि कोई ऐसी टीम गठित की जाए जो इन आवारा कुत्तों को पकड़कर कहीं दूर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दे, जहां पर इनकी देखभाल हो सके और ऐसे हादसे जो लोगों को काटते हैं या उनके पीछे बाइकों पर भागते हैं, क्योंकि बाइक के पीछे भागने से दूसरे बाइक सवार बाइक तेज भगाते हैं और किसी ना किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे हादसों से बचने के लिए भी प्रशासन से यही मांग की गई है कि कोई टीम गठित कर इनको पकड़ा जाए और ऐसे हादसों से बचाया जाए। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। ये कुछ तस्वीरें हैं इस तरह की घटनाओं से जुड़ी हुई, और जो केसेस मिले हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। अब सवाल लोगों की सुरक्षा को लेकर है। आखिर जिम्मेदार अनजान क्यों हैं, यह भी गंभीर प्रश्न है। स्ट्रीट डॉग का समाधान क्या है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि पूरे सप्ताह हमने फोन लाइन के जरिए लोगों से जुड़कर उनकी राय जानी, ये समझने की कोशिश की कि लोग इस पर क्या सोचते हैं। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान आपके जुड़ गए हैं इस प्रोग्राम में। सीधा उनका रुख करते हैं, उसके बाद आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। यमुनानगर से सीएमओ डॉक्टर दिव्या मंगला इस वक्त हमारे साथ हैं। दिव्या जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। हमारे साथ नकुल गोयल जुड़ गए हैं, जो कि प्रतिनिधि हैं AWBI से, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से, और पशु प्रेमी भी हैं नकुल गोयल जी। नकुल जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। इस तरह के मामलों को आप कैसे देखते हैं? चूंकि एक तरफ तो लोगों की सुरक्षा का सवाल है, और दूसरी तरफ फिर पशुओं के साथ जिस तरह आप लोग आप जैसे लोग पशु प्रेमी भी हैं, वो फिर पशुओं की सुरक्षा को लेकर भी बात करते हैं या फिर उनके रखरखाव को लेकर भी बात करते हैं। तो कैसे बैलेंस बनेगा इन दोनों ही चीजों में? लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है और पशुओं का रखरखाव भी उतना ही जरूरी है। पहला रिएक्शन आपका मैं चाहूंगा नकुल जी। सर देखो, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंसान की जिंदगी भी बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ एनिमल की लाइफ भी वैल्यूएबल है। जी। तो जो हमारे डॉग बाइट केसेस इतने इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, ठीक है, तो उसका सिर्फ एक साइंटिफिक सोल्यूशन और एक परमानेंट सोल्यूशन यही है कि उनको स्टरलाइज किया जाए एक बड़े पैमाने पे,
रेगुलर स्टेरिलाइजेशन हो, रेगुलर वैक्सीनेशन हो, रिपीटेड वैक्सीनेशन कैंप लगे, रिपीटेड वैक्सीनेशन लार्ज नंबर पे हो, सिटी वाइज हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, तभी जाके हम आने वाले कुछ समय में, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तब जाके आप डॉग की पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर पाएंगे और डॉग बाइट्स को कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर दिव्या, आप कैसे देख रहे हैं इस तरह के मामलों में, क्योंकि कई गंभीर केसेस हो गए हैं डॉग बाइट के बाद, अजीब अजीब सी हरकतें लोग करने लगे, छोटे बच्चे भी इसका शिकार हुए, बड़े लोग भी शिकार हुए हैं। अब ये एक बड़ी समस्या बन गई है क्या लोगों के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर? जी, पराग गुप्ता जी, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी फॉर डिस्कसिंग इतना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जैसे स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो कैसे किसी भी अकेला बच्चा जो जा रहा होता है उसको अटैक कर लेते हैं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी हरियाणा सरकार बहुत ज्यादा इस मामले में जागरूक है और वो बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने लिए हैं जिससे कि ऐसे मामले ना हो। और खास करके अगर कोई डॉग बाइट होता है तो उसमें उसको रेबीज जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी ना हो, उसके लिए जो हमारी सरकार है उन्होंने एक ये सबसे महत्वपूर्ण 3-4 स्टेप्स लिए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो एंटी रेबीज वैक्सीन जिसको हम कहते हैं ARV, उसकी उपलब्धता सब जगह करवाई है। जितने भी हमारे पब्लिक या जिनको कहते हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस है, वहां सब जगह पे एंटी रेबीज वैक्सीन, और यहाँ तक कि एंटी जो रेबीज के लिए हम RIG रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरत होती है वो सब जगह अवेलेबल है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया है वो है एनिमल बर्थ कंट्रोल। वो सरकार ने इसकी जिम्मेवारी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग डिपार्टमेंट को दी है, पर ये सिर्फ उनकी जिम्मेवारी नहीं है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया उनको भी बीच में इन्वॉल्व करा है, ताकि ये ना हो कि कोई ये ऐसा महसूस हो कि इन स्ट्रे डॉग्स के साथ कोई क्रूरता हो रही है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो भी इस काम में, जिसमें विच इज स्टेरिलाइजेशन, उनकी नसबंदी करी जाती है ताकि बेतहाशा वो जैसे पपीज ना हो और वो फिर बड़े होके अटैक करते हैं या डॉग बाइट का कारण बनते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण काम जो करा है, म्युनिसिपल कमेटी को इसकी जिम्मेवारी दी है कि अगर कोई डॉग बाइट की कंप्लेंट आती है या कोई किसी का पेट डॉग है और वो उसको एक गलत वे में यूज कर रहा है टू क्रिएट न्यूसेंस, तो वो राइट टू सर्विस एक्ट में म्युनिसिपल कमेटी की जिम्मेवारी है कि ऐसी कोई शिकायत हो वो 30 दिन के अंदर अंदर उसका निपटारा करें। और तीसरी चीज ये है कि हमारे को जो अगर हम कोई पेट रखते हैं तो हमारे को उसको मैंडेटरी कर दिया है कि हम उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं और अथॉरिटीज को प्रूफ दिखाएं कि हमने इस पेट डॉग का वैक्सीनेशन करवाया है अगेंस्ट रेबीज। और रेबीज का वैक्सीनेशन अगर हम डॉग को कराते हैं तो वो सिर्फ बाहर जैसे वो किसी को काटे इसके लिए सिर्फ फायदेमंद नहीं है, घर के जो अपने सदस्य होते हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि जब उसको वो वैक्सीन लगा होता है और बाई चांस वो किसी गलती से किसी और दूसरे स्ट्रे डॉग से कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके लिए वो एक सुरक्षा है, उसको रेबीज नहीं होगी। और फिर इस तरह से जो घर के बाकी सदस्य हैं जो अपने पेट डॉग से बहुत प्यार करते हैं, उसको अपने हाथों से खाना भी खिलाते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि अगर ऐसी, पराग गुप्ता जी, अगर ऐसी कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो हमारी सरकार भी बिल्कुल ये चाहती है कि ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी पूरी तरह से सुरक्षा करी जाए। वहीं पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन में ये सुनिश्चित करा जा रहा है कि डॉग्स की जनसंख्या एकदम से ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर एक बिल्कुल एक पब्लिक मेनेंस बन जाता है या एक पब्लिक खतरा बन जाता है। ठीक है, नकुल जी, कैसे आप देख रहे हैं डॉक्टर दिव्या की बातों को, क्योंकि उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि बैलेंस बहुत जरूरी है, जब तक हम बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक शायद समाधान की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है कि सरकार और जो स्वयंसेवी संस्थाएं और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इस डॉग बाइट्स के केस में बहुत ज्यादा सीरियसली काम कर रहा है।
अब आप देख रहे होंगे रेगुलर हमारे, अगर हम अपने ही जिले की बात करें तो एक रेगुलर स्ट्रेटेजिक वैक्सीनेशन कैंप्स और प्रक्रिया बिल्कुल चालू है कि डेली जी। बेसिस पे डॉग स्टरलाइजेशन चल रही है, क्योंकि आज डॉग्स जब रेगुलर स्टरलाइज होंगे तो आगे पपीज नहीं पड़ेंगे तो डॉग बाइट केसेस कम होंगे, क्योंकि जब एक फीमेल पपीज को बर्थ देती है तो उस टाइम सबसे ज्यादा डॉग बाइट केसेस होते हैं, क्योंकि वो अपने पपीज की प्रोटेक्शन के लिए जी। जो भी इंसान या ह्यूमन या बच्चा खासकर जब उसके पास से निकलता है तो उसको लगता है कहीं मेरे बच्चे को हार्म ना करें, इस इंटेंशन से वो अटैक कर देते हैं और तब डॉग बाइट केसेस सबसे ज्यादा इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर वही डॉग स्टरलाइज होगा तो डॉग बाइट अपने आप कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी और ना पपीज इंक्रीज होंगे सड़कों पे। ठीक है डॉक्टर दिव्या, एक आखिर में फाइनल एक रिएक्शन आपका मैं चाह रहा हूं, संदेश आप लोगों को क्या देंगी या जागरूक करने के लिहाज से आप क्या बताएंगे? पराग गुप्ता जी, ये बहुत अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल कर लिया, क्योंकि मैं आपके माध्यम से अपने लिसनर्स को ये ना कुछ जो मिथ्स होते हैं वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मिथ जो आम जनता में या आम पब्लिक में ये है कि जो एंटी रेबीज वैक्सीन होता है वो बहुत ज्यादा दर्द देता है जब, और वो पेट में लगता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पुराने जमाने का टीका था। अब हमारे पास मॉडर्न सेल कल्चर वैक्सीन जो आया वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें दर्द नहीं होता, वो पेट में नहीं लगाया जाता, वो हम बाजू में लगाते हैं और वो बिना किसी कॉस्ट के हर सरकारी अस्पताल में मिलता है। ये इसीलिए इस फैक्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेबीज का अगर उसके लक्षण शुरू हो जाते हैं या उसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं फिर कोई इलाज नहीं है। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि अगर हमें किसी डॉग ने लिक भी कर दिया जो कि एक स्ट्रे डॉग है, या इवन एज कैट या मंकी ने भी कुछ काट लिया है या हमारे को लिक करा है, तो हमें इमीडिएटली रेबीज वैक्सीन के लिए या अपने नजदीकी सरकारी संस्था में जाना चाहिए। ये ना सोचे कि नहीं नहीं ये तो टीका लगता है, पेट में बहुत दर्द होता है और इसमें पता नहीं कितना खर्चा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मिथ तो ये है। दूसरा जो एक गलतफहमी लोगों को ये रहती है कि अगर कोई डॉगी, स्ट्रे डॉग या हमारा पालतू पेट डॉग अगर वो ठीक ठाक है और तो वो उसमें बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि रेबीज के सिम्टम्स आने में कई बार 3 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। वो डॉग वैसे नॉर्मल दिख रहा है लेकिन उसमें वो सिम्टम्स आने में टाइम लग रहा है, पर वो वायरस को स्प्रेड कर सकता है। इसीलिए अगर उसका एक्सपोजर हुआ है किसी स्ट्रे डॉग के साथ, हमारे पेट डॉग का, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो उससे एक दूरी बना लेना बहुत जरूरी है। अगर वो कहीं बाहर रह गया और उसको किसी स्ट्रे डॉग ने काट लिया तो हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो रेबीज के सिम्टम्स आने में टाइम लगता है। और तीसरा, ये कई बार बड़ा गलतफहमी होती है लोगों में कि नहीं नहीं हमें काटा नहीं, दांत से नहीं काटा, हमारे तो हाथ को सिर्फ उसने जीभ से चाटा है। कई बार अगर वो डॉगी रेबिड था या वो बीमार था तो वो सिर्फ चाटने से भी फैल जाता है। इसीलिए, और एक बार सिम्टम्स शुरू हो गए उसके बाद तो इट इज 100% मोर्टेलिटी। इसीलिए इसको हम पीईपी में रखते हैं, दैट इज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। मतलब बीमारी होने से, सिम्टम्स आने से पहले ही हम एंटी रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना शुरू कर देते हैं। और चौथा मिथ ये बहुत ज्यादा है कि लोगों को ये लगता है कि जैसे हमें डॉग ने बाइट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, राख लगा लेते हैं या हल्दी लगा लेते हैं या मतलब कुछ भी करके ना वो, और उसके ऊपर टाइट सी पट्टी बांध लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इससे हम क्या कर रहे हैं, जो वायरस था बॉडी के अंदर हम उसको और अंदर धकेल रहे हैं और उसको एक पनपने का मौका दे रहे हैं। अगर कोई डॉग बाइट हुआ है या उसने आपके हाथ को लिक कर लिया है, पराग गुप्ता जी आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहती हूँ, तो कम से कम 15 मिनट उस जगह को अच्छी तरह से साबुन पानी से 15 मिनट तक अच्छी तरह से वॉश करें, ताकि जो कीटाणु उस जख्म में है वो वॉश आउट हो जाए। और मतलब उसके बाद उस पे हम चाहे बीटाडीन या पोविडीन, आयोडीन, कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा सकते हैं उसके बाद। तो पांचवा मिथ ये है कि कई बार लोगों को ये लगता है कि हमें इलाज की जरूरत नहीं है, हमें अगर डॉगी ने काट लिया है तो हम नॉन वेज खाना बंद कर देते हैं, उससे बीमारी नहीं फैलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर डॉग बाइट होता है
तो बहुत जरूरी है, जी। इवन इफ इट इज कैटेगरी 1, 2 और 3, हॉस्पिटल में जाना, जी। पब्लिक हॉस्पिटल में ठीक है। जाके इलाज डॉक्टर का हाँ, करवाना, दिस हाँ, इज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। हाँ। बहुत धन्यवाद करूंगा दिव्या जी आपका और नकुल जी आपका, चूंकि आप दोनों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज इस शो में बताई हैं और हम उम्मीद करेंगे लोग भी जागरूक होंगे और साथ ही शासन प्रशासन जो कोशिश कर रहा है स्ट्रीट डॉग्स को लेकर या लोगों को वो उनकी सुरक्षा को लेकर वो आगे भी कामयाब हो। फिलहाल हल्ला बोल से अभी